हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे या 3D एरे। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल दे रखे हों किसी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में, तो आप उसको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर किस तरीके से वो न्यूमेरिकल वो एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, उसका ये न्यूमेरिकल है कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाने के बाद। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कंसीडर द मल्टी डायमेंशनल एरे y। हमारे पास क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है जो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। ये 3 to 10, 1 to 15 एंड 10 to 20। तो अभी तक हमने जो पीछे वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, यानी कि हमारे पास या तो सिर्फ ये था या फिर हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट थी। यहाँ पर क्या है, 3 सबस्क्रिप्ट हमें दे रखी है, तो ये क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल एरे हुआ ये, राइट। आगे करना है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ ईच डायमेंशन। लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें हर एक डायमेंशन की। ये जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये जो एरे का नेम है y, इस पूरे एरे के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, राइट। और तीसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका फाइंड द एड्रेस ऑफ y 5, 10, 15। इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमें क्या एड्रेस एलोकेट हुआ है, राइट। तो हमें y 5, 10, 15 पर क्या एड्रेस एलोकेट हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। देखो, अगर आपको लेंथ निकालने के लिए ना भी दे रखा हो तब भी आपको हर एक डायमेंशन की लेंथ निकालनी है। क्यों? क्योंकि हम जब इसका एड्रेस फाइंड आउट करेंगे इस इंडेक्स का, तब वहां पर हमारी लेंथ यूज होगी, राइट। तो हमारी लेंथ यूज होगी, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, तो हम D1 निकाल लेते हैं पहले, डायमेंशन 1, यानी कि इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, राइट। इस वाली सबस्क्रिप्ट की हमें डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन 1 जब हम लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, राइट। D1 निकालना है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तीनों डायमेंशन इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगी। तो अपर बाउंड क्या है हमारा 10, ठीक है। इस डायमेंशन की बात कर रहे हैं 10 माइनस लोअर बाउंड क्या है इसका 3 प्लस 1, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, राइट। तो हमारा D1 क्या आ गया 8। अब हम D2 की अगर बात करें तो D2 कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या है इसका 15 माइनस 1 लोअर बाउंड प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ये 15। D3 की अगर हम बात करें तो D3 भी ऐसे निकाल लेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड क्या है 20, लोअर बाउंड क्या है 10 प्लस 1, 10 माइनस 20 माइनस 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। D1 आ गया है हमारे पास, D2 आ गया है और D3 आ गया, ये D3 होगा, D3 आ गया। तीनों की हमने लेंथ निकाल ली। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, पहले का आंसर लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। पहले इसकी लेंथ कितनी है 8 है टोटल, इसकी लेंथ कितनी है 15 है टोटल, और इसकी लेंथ कितनी है 11 है टोटल, राइट। टोटल लेंथ इसकी 11 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, दूसरी चीज थी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर। तो हमें पता है फर्स्ट डायमेंशन में की लेंथ क्या है 8 है, सेकंड की क्या है 15 है, थर्ड की क्या है 11 है। तो हम जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो D1, D2 और D3 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 15 इंटू 11। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये
13, 20। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट y के अंदर कितने होंगे? 13, 20। ठीक है, 1320 एलिमेंट्स इस पूरे y एलिमेंट के y एरे के अंदर होंगे। तीसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द एड्रेस ऑफ y 5, 10, 15, यानी कि इस इंडेक्स पे क्या एड्रेस हमें फाइंड आउट होगा। तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ये कैसे करते हैं सारी चीजें आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए हम कैसे एड्रेस निकालते हैं। हमें एड्रेस किस पे निकालना है? 5, 10 एंड 15 पर। तो एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बेस एड्रेस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आराम से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बेस एड्रेस प्लस, अब देखो हमें क्या लिखना है, ये हम रो मेजर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रो मेजर इंप्लीमेंटेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेस एड्रेस प्लस हमें यहां पर क्या लिखना है? इंडेक्स 1, राइट। ये कौन सा इंडेक्स होगा ये मैं भी बताऊंगा। इंडेक्स 1 माइनस लोअर बाउंड, सॉरी, इंडेक्स 1 माइनस लोअर बाउंड इनटू डायमेंशन 2 इंटू डायमेंशन 3। ये जो हमने डायमेंशन निकाली थी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंडेक्स 2 माइनस लोअर बाउंड, इंडेक्स 2 माइनस लोअर बाउंड इनटू, अब इस इंडेक्स को आपको डायमेंशन 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। पहले हमने क्या करा? डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट स्क्रिप्ट को, सेकंड स्क्रिप्ट को डायमेंशन 3 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस इंडेक्स 3 माइनस लोअर बाउंड, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। और ये बड़ी वाली ब्रैकेट यहां बंद करके इनटू साइज हम लिख देंगे, राइट। तो देखो साइज क्या है हमारे पास, W दे रखा है हमें, कितना है? W इज इक्वल टू 4 और बेस एड्रेस कितना दे रखा है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पर साइज करके W करके किसी भी नाम से आपको गिवन होगा और बेस एड्रेस आपको गिवन होगा। बेस एड्रेस हमारा यहां पर 400 है। तो अब यहां पर वैल्यूज रखते हैं और दिखाते हैं आपको कहां पर क्या यूज होगा। बेस एड्रेस क्या है हमारा? 400 प्लस, अब इंडेक्स 1 क्या है? देखो 3 इंडेक्स हमारे पास है, दिस इज द 1 इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स। जो भी आपको जिस इंडेक्स का भी पर्टिकुलर एड्रेस निकालना हो मल्टी डायमेंशनल एरे में, तो उसमें 3 आपको इंडेक्स दे रखे होंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये इंडेक्स आपको यहां यूज करनी है वैल्यूज। इंडेक्स 1 क्या है हमारा? इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या है? 5 माइनस, अब 5 कौन सा? ये इंडेक्स है 5, ये किस सब स्क्रिप्ट का पार्ट है? इसका, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख रखा है। इसका लोअर बाउंड क्या है? 3, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया, इनटू डायमेंशन 2 क्या है? 15 इनटू डायमेंशन 3 क्या है? 11। तो ये एक कंप्लीट हमारी सबस्क्रिप्ट हुई, इतनी, ये कंप्लीट सबस्क्रिप्ट हुई। इसको हम यहां से ऐसे कर लेंगे, प्लस अब इंडेक्स 2 क्या है हमारा? देखो इंडेक्स 2 कितनी है? 10 माइनस लोअर बाउंड क्या? अब देखो ये सेकंड वाला है, सेकंड इंडेक्स का लोअर बाउंड यहां से मिलेगा, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड, इसका लोअर बाउंड क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डायमेंशन 3। डायमेंशन 3 क्या है हमारी? 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंडेक्स 3 क्या है हमारे पास? 15 माइनस इसका लोअर बाउंड क्या है? अब थर्ड वाली सबस्क्रिप्ट में देखें, इंडेक्स 3 आ गया तो थर्ड सबस्क्रिप्ट आ गई, इसका लोअर बाउंड क्या है? 10 लिख दिया और इसको बंद कर देंगे, इनटू अब साइज क्या दे रखा है हमें? देखो W क्या है हमारे पास? ये हमने लिखा है W इज 4, तो 4 से इस पूरी सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 400 प्लस 5 माइनस 3 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 इंटू 11, ये एक पार्ट हुआ हमारा, प्लस 10 माइनस 1 9
इंटू 11, ये सेकंड पार्ट हुआ, प्लस 15 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 5। इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 प्लस, अब इसकी हो जाएगा प्लस 9 11 जा 99 प्लस 5 इंटू 4। अब इसको हम ऐड करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 439 इंटू 4, 439 इंटू 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1736 समथिंग ये आएगा, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। और 1736 इंटू 400 2136, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप जो है रो मेजर इंप्लीमेंटेशन मल्टी डायमेंशनल में अगर आता है तो आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये रो मेजर इंप्लीमेंटेशन था। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे में आपसे कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन पूछा जाए तो आपको बहुत थोड़े से चेंजेस करने हैं। मैं आपको फॉर्मूले में बता रहा हूँ क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, और यहाँ पर वैल्यूज रख के दिखा रहा हूँ। बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना और मुझे आउटपुट में आंसर बताना क्या आ रहा है। तो ये रो मेजर इंप्लीमेंटेशन था, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो कॉलम मेजर अगर हमें करना है, यहाँ पर हमें अगर कॉलम मेजर अगर हमें करना है तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है बस। ये जो D3 आपने यहाँ लिखा था, ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, बेस एड्रेस इंडेक्स 1 माइनस लोअर बाउंड इंटू D2 इंटू D3 प्लस इंडेक्स 2 माइनस लोअर बाउंड एज इट इज रहेगा। ये D3 यहां से हट जाएगा, ठीक है, यहां से D3 हट जाएगा, इंडेक्स 2 माइनस लोअर बाउंड रहेगा, और यहां पर इंडेक्स 3 माइनस लोअर बाउंड, इंडेक्स 3 माइनस लोअर बाउंड इंटू D2 यहां पर आएगा, और W से यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो कितना चेंजेस हुआ, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स 1 माइनस लोअर बाउंड इंटू D2 इंटू D3, ये सेम एज इट इज रहेगा। इंडेक्स 2 माइनस लोअर बाउंड अलग हो जाएगा, इंडेक्स 3 माइनस लोअर बाउंड के साथ आप डायमेंशनल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके अगर वैल्यूज रखें, बेस एड्रेस क्या है हमारा 400 प्लस इंडेक्स 1 क्या है हमारा 5 माइनस लोअर बाउंड 3 इंटू D2 क्या है हमारा 15 इंटू D3 11 प्लस इंडेक्स 2 क्या है हमारा 10 माइनस लोअर बाउंड 1, ये ऐसे रहेगा, प्लस इंडेक्स 3 क्या है हमारा 15, इसका लोअर बाउंड क्या है हमारा 10 इंटू, अब यहां पर D2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, D2 क्या है हमारा 15, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा एक ब्रैकेट हुआ इंटू W क्या है हमारे पास 4, ये 4 हो गया। तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरीके से आप कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, आराम से कोई भी न्यूमेरिकल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरे ओवरऑल एरे के बारे में, उसके न्यूमेरिकल के बारे में। आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो कर सकते हैं। थैंक यू।